मूर्ख बालक से महान विद्वान तक का सफर। प्राचीन समय में वृद्धराज नाम का एक बालक एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गया। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा और भोला था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। गुरुजी जो कुछ भी पढ़ाते उसे कुछ समझ नहीं आता था। गुरुकुल से विदाई बाकी सभी छात्र आगे बढ़ गए, लेकिन वरदराज वहीं के वहीं रहे। कई वर्षों की मेहनत के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो गुरुजी ने दुखी होकर कहा, पुत्र, शायद तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। तुम वापस अपने घर जाओ और वहां जाकर खेती बाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाओ। वृद्धराज बहुत दुखी हुए और भारी मन से गुरुकुल छोड़कर अपने गांव की ओर चल दिए। वह चमत्कारी घटना, कुएं की जगत। रास्ते में चलते चलते उन्हें प्यास लगी। वे एक कुएं के पास रुके जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। जब वृद्धराज पानी पीने के लिए झुके, तो उनकी नजर कुएं के किनारे वाले पत्थर सिल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पत्थर पर गहरे निशान बने हुए थे। उन्होंने एक महिला से पूछा, माता, यह पत्थर तो बहुत कठोर है, फिर इस पर यह गहरे निशान कैसे बन गए? महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, यह निशान किसी ने बनाए नहीं हैं। जब कोमल रस्सी बार बार इस पत्थर से रगड़ खाती हुई नीचे जाती और ऊपर आती है, तो उस निरंतर रगड़ से इस कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ गए हैं। वृद्धराज का संकल्प महिला की बात सुनकर वृद्धराज के मन में बिजली सी कौंधी। उन्होंने सोचा, यदि एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर घिस सकता है, तो क्या निरंतर अभ्यास से मेरी मंद बुद्धि में विद्या नहीं आ सकती? उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदला और वापस गुरुकुल की ओर दौड़ पड़े। सफलता वृद्धराज ने गुरुजी के पैर पकड़े और एक आखिरी मौका मांगा। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन से अभ्यास करना शुरू किया। वही बालक जिसे सब जड़मती, मूर्ख कहते थे, आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे महान व्याकरण ग्रंथ की रचना की।